थर्ड ईयर वालों के लिए यहाँ पर हम हिस्ट्री का पेपर सेकंड अर्थात हिस्ट्री सेकंड का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए इनको पढ़ लीजिएगा। महारानी विक्टोरिया वाले 3 क्वेश्चन यहाँ पर ये रहे, तो इसके हम पेपर हमने आपके अपलोड कर दिए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर और क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सीधा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी यानी आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। इसके बाद इनको भी करेंगे याद, जितना पढ़ लें उतना बहुत है, तो इनको पढ़ कर ही जाएँ। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे, 1-2 क्वेश्चन जैसे अभी बता दिए थे आपके लिए अगली वीडियो में। इसी प्रकार हर एक वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लिए होंगे तो किस प्रकार की यहाँ पर आपने देख ही लिया। तो चलिए यहाँ पर इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने सभी कुछ अच्छी तरह से देख रहे होंगे, कोई भी डाउट तो पूछ लीजिएगा। इनको भी देख लीजिएगा, वेरी वेरी आंसर के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके लिए, ऐसे एक और कहीं नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आंसर और क्वेश्चन दोनों मिल रहे हैं आपके लिए, अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर आपको बनने वाला है, तो इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा सभी को एक एक करके। और अगर आपके पास पेपर है तो उनसे पढ़ें तो और अच्छी बात है, पेपर ही हमने आपके लिए अपलोड किया है। ये पेपर से ही बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे, और इनसे भी आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं बाहर से हैं, पेपर के परंतु संपूर्ण है। 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा है जो हमने पेपर में छोड़ा है, वरना पूरे किए हुए हैं पेपर के। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नीचे भी क्वेश्चन दिया गया, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जीवन यहाँ पर ही रहा, इसके बारे में लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, इनको सभी को भी, इनको भी देख लीजिए यहाँ पर सभी को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर। तो लघु एवं दीर्घ दोनों एक ही साथ बता दिए गए हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो इनके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देख लिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इन सभी को। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको पढ़ते हैं एक एक करके। भारत सचिव का कार्यकाल कहाँ स्थित था? तो यहाँ पर लंदन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे अब दूसरा क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कहाँ दरबार आयोजित करके पढ़ा गया? तो यहाँ पर इलाहाबाद में पढ़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल तथा वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? यहाँ पर लॉर्ड रिपन का हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे तो इनको भी देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर A.O. हुम को माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष पर हुआ था? तो इसका बम्बई इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामाजिक अधिकारिता की एकता थी, लेकिन उसके सामान्य राष्ट्रीयता को जन्म दिया, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर वामपंथ से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस विचारधारा को प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद को, ठीक है, समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इकाई 2 में यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा,
गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे वैलेंटाइन रोल ने किस भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक को कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाए आपसे, तो तीसरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसके बाद रहेगा चौथा क्वेश्चन, होम रूल लीन की स्थापका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे पांचवें क्वेश्चन में, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। गदर पोर्ट की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर लाला हरदयाल ने गदर पोर्ट की स्थापना की। तो चलिए इसके बाद चलते हैं आगे, तो इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई 3 अर्थात इकाई 2 आपकी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। इसके बाद चलेंगे इकाई 3 पर। तो 3 में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो यहाँ पर लिखा है असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसके बाद चलेंगे 2 को, अर्थात चोरी चोरा कांड कब हुआ? चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद चलेंगे आगे, तो अगले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्वराज दल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो यहाँ पर चित्तरंजन दास ने की थी। इसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत नहीं आया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1928 इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सी यात्रा की? तो यहाँ पर होगा दांडी यात्रा की थी। इसके बाद छठवां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो यहाँ पर रामगढ़ की रानी थी। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। गुलाम लीग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 दिसंबर 1916। 30 दिसंबर 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं किससे कहा था? यह किससे कहा था? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो शिमला सम्मेलन का आयोजन 1944 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विजेता का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड एटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है शिवाजी विवेकानंद ने अपना शिकागो व्यवहार किस तिथि को किया जाता है? यह अप्रैल
दादा भाई नौरोजी। इकाई 4 1906। इसका राइट आंसर 1944 लॉर्ड एबन माउंट बेटन योजना। इसके बाद भारत हिंदी स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर किए तिथि को हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 जुलाई को। इकाई 5 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग का प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, तो यहाँ पर हटन कमीशन को। इसके बाद चलेंगे, स्वामी विवेकानंद ने अपना शिकागो व्याख्यान किस तिथि को दिया था, तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी में। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी। 1887 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद की। नमस्ते शब्द का प्रचलन किस संगठन के द्वारा किया गया, तो यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। यहाँ पर लिखा है मेक इन इंडिया नीति की घोषणा कब की गई, तो यहाँ पर 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को की गई थी। आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दे, और किसी भी विषय की अगर वीडियो चाहिए, चाहे BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या BSc MSc, तो उसकी भी वीडियो बता दें। उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की वीडियो बना दी जाएगी। और भारत माता की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और रक्षाबंधन आज है जो, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। बिना टाइम खराब किए आपको बता दें कि 14 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, अर्थात रिंकू सर का आपके जन्मदिन है। तो चलिए, आप इसके हमारे लिए बधाई भी दे सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम आपके लिए फ्री में सभी PDF अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने व्हाट्सएप के जरिए 15 अगस्त तक किसी ने भी PDF का मांग की, तो उसे फ्री में PDF दी जाएगी। तो धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगले वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।